Recording one. Hare Krishna, good evening. Welcome all of you all for our Thursday evening class. So today we have been discussing Amrish Maharaj story. तो आप लोगों को याद है हम लास्ट टाइम अमरीश महाराज जी की कथा बात कर रहे थे, तो कहाँ पे थे हम लोग, कुछ याद है? ये सब भूल गए? किसी को कुछ याद है? जी प्रभु जी, मैं बताऊं। बोलिए बोलिए बोलिए। हम डिस्कस अभी शुरू ही करा था, हमने डिस्कशन हम्म जिसमें बता रहे थे आपकी जो अम्बरीश महाराज जी थे हम्म वो उन पर ब्राह्मण के जो श्राप है उसका भी असर नहीं होता था, तो हमने उस पर थोड़ा डिस्कशन करा था हम्म कि ब्राह्मण क्यों श्राप देते हैं और वगैरह। और हम्म उनके लाइफस्टाइल के बारे में हमने बात करी थी कि वो दिन हम्म में अपनी सारी जितनी भी सेंसेस हैं वो सभी डिवोशन में ही लगाते थे। हम्म। He used to engage all his senses, hands, legs, eyes, nose, ears, everything in the service of the Lord. क्योंकि ये सब चीज हमको भगवान पे लगाने की जरूरत क्या है? ये चीज हमको भगवान ने दी है। ये शरीर जो है ना, एक किराए का भाड़े का घर है। जैसे आप कहीं 11 मंथ्स लीव ऑन लाइसेंस जब घर लेते हो ना, तो भड़ोती जो घर दे रहा है आपको, उसको पहले से उस पर डिपॉजिट लेता है। फिर आप अगर घर का कुछ तोड़ फोड़ करोगे तो वो भी आपको ही भरना होगा। आप आपके मन के हिसाब से उस घर में रह नहीं सकते। रह सकते इन द सेंस, गलत तरीके से कुछ भी चीज नहीं कर सकते, अवैध चीज कोई भी नहीं चीज नहीं कर सकते। तो उस तरह से हम भी इस शरीर में, हम कौन है? हम एक आत्मा है, इस शरीर में स्थित हैं। और इस शरीर में रहते हुए हमको इस शरीर का उपयोग करना है, मगर सही ढंग से। और जब चीज हमको इंद्रियां मिली है भगवान से, तो भगवान पे यूज करना चाहिए, ना कि हमको इंद्रिय विषय वस्तुओं पे यूज नहीं करना चाहिए। और हम लोग उल्टा ही करते हैं, और उसमें तो हम एक्सपर्ट हैं, है ना? कैसा इंद्रिय विजय वस्तुओं पे इंद्रियों को लगाना है, विषय वस्तुओं पे इंद्रियों को कैसे लगाना है, इस पे तो हम लोग वी आर एक्सपर्ट्स इन दैट. So today we will try to understand the next verse of the katha, which is also very important, जो बहुत महत्वपूर्ण है और जिससे हमको भी कुछ समझ में आता है कि भाई एक राजा एक राजा कैसे होता है, उसके पास क्या क्या है, और हाउ डज दैट किंग हैविंग ऑल द ऑपुलेंसेस, फिर भी वो एक बड़ा भक्त था। तो इन द भागवतम 9th canto 4th chapter 27th verse it discusses गृहेषु दरेषु सुतेषु बंधेषु दीप उत्तम सांध्यान वाजी वस्तुषु अक्षय रत्न आभरण अंबर आदिषु रत्नकोटेषु अक्रोध असन्मतिम. Please understand, this is a very very powerful verse. ये गृहेषु धरेषु सुतेषु बंदेषु, इसका मतलब क्या है? ये सब प्लूरल फॉर्म में है। प्लूरल मतलब बहुवचन, मेरे ख्याल से हिंदी में उसको बहुवचन कहते हैं, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। एक वचन बहुवचन होता है ना, सिंगुलर एंड प्लूरल, तो ये सब प्लूरल है, प्लूरल बहुवचन। इसका मतलब क्या है? गृहेषु, उनके पास क्या थे? घर थे, और एक घर नहीं था। गृहेषु, इसका मतलब क्या? बहुत सारी घर, मतलब राजा का घर कैसे होता है? महल होता है ना, उनके पास बहुत सारे महल थे। फिर धरेशु, धरेशु का मतलब बहुत सारे पत्नियां थी। धरा मतलब पत्नी, धरेशु मतलब पत्नियां, वाइफ्स. What is the meaning of wives? The king has many wives, right? So he was living like a proper king, जैसे एक राजा होना चाहिए वैसे तेरा रहता था वो. सुतेशु, सुतेशु मतलब बच्चे, बहुत सारे बच्चे थे। आजकल हम लोग यहाँ एक बच्चा रख के घर पे डिस्को होता है। एक बच्चा जो है घर, पूरा घर को सिर पे उठा कर, उस जमाने में घर में 10-10 बच्चे रहते थे। नो टेंशन, माँ बाप अपने घर काम करते थे, पूरा परिवार अपना चलता था, और बच्चे भी अपने आप पल पल के बड़े हुए, अच्छे बड़े बड़े ज्ञानी ज्ञानी बन गए। और आजकल आजकल एक बच्चा, उसको ऊपर इतना डिस्को हो रहा है, पूरा रामायण होता है। और उसके ऊपर डिस्कस करें तो पूरा लेक्चर उस पर चला जाएगा, इसके लिए आई एम नॉट गोइंग टू द डेप्थ ऑफ इट।
because that comes into parenting. तो आज मैं पेरेंटिंग के बारे में लेक्चर नहीं दे रहा हूँ. So he says धरेशु, फिर सुतेशु बच्चे, बंधुसु, बंधुशु मतलब फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, खूब सारे दोस्त थे, रिश्तेदार थे. द्वीप उत्तमाम, द बेस्ट ऑफ द पावरफुल एलिफेंट्स, एक दो हाथी नहीं थे उसके पास, बहुत सारे हाथी थे. स्यान ध्यान, अच्छे अच्छे रथ थे, वेरी नाइस चैरियट्स. वाजी, वाजी मतलब फर्स्ट क्लास हॉर्सेस, बढ़िया घोड़े थे उसके पास. वस्तुषु, ये सब वस्तु थी उसके पास. फिर अक्षय अक्षय रत्नम, आभरणम अंबर आदिशु. अक्षय मतलब कभी खत्म नहीं होने वाले. रत्न, रत्न मतलब ज्वेल्स लाइक डायमंड्स, पर्ल्स, एवरीथिंग. आभरण मतलब ऑर्नामेंट्स, आभरण मतलब गहने. तो अच्छे अच्छे हीरो के, बड़े बड़े महंगे महंगे हीरो के हार, नवरत्न हार, 9 लाख हार, ये वो सब बोलो, ये सब थे. और अंबर आदिशु, और उनके पास बढ़िया से बढ़िया कपड़े भी थे. अनंत कोटेशु, और ये सब कैसे थे? अनंत कोटि, कभी खत्म होने वाले नहीं, मतलब वो थोक में भर भर के घर पे थे. The last 3 words I'll explain later. Let's understand this. अच्छा, आप सभी के पास कुछ ना कुछ तो होगा. तो आप लोगों को क्या लगता है, अगर ये सब चीजें अगर आपके पास, जितने अमरीश महाराज के साथ खूब सारी गाड़ियां, आज के जमाने में गाड़ियां हो जाए, पहले तो रथ हुआ करता, तो आजकल गाड़ियां होती, घोड़े, गाड़ी, हाथियां, महल, बहुत सारे महल, बहुत सारे पत्नियां, बच्चे, हरा भरा संतुष्ट परिवार. वो व्यक्ति कैसा होना चाहिए या कैसा होता है? लेट्स बी फैक्ट, कैसा होता है? कितना नाक चढ़ जाएगा कि नहीं उस व्यक्ति का? हाँ, एकदम सातों आसमान पे, नीचे नहीं देखेगा, सिर्फ ऊपर देख के चलेगा. क्यों? भाई मेरे पास है तो अच्छी बात. तो उसमें अगर वो घमंड करता है तो उसमें क्या गलत काम करता है? इफ ही इज प्राउड अबाउट इट, व्हाट इज दिस मिस्टेक? हमारे पास तो बहुत सारी गाड़ियां नहीं है, बहुत सारे बंगले नहीं है. भाई मैं पत्नियों के बारे में बोल नहीं रहा हूँ, लोग तो एक से परेशान हैं, बहुत सारे से करेंगे, है ना? तो बोले कैसा घमंड आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? आए तो सही है, या अगर गलत है तो क्यों गलत है, और सही है तो क्यों सही है? कम ऑन फास्ट. यस. यूजुअली हाँ, यानी जनरली जो भी ये धनवान और ये सब ऐश्वर्य रहता है वो गर्व गर्व करवाते हैं. लेके आता है. क्योंकि उनको लगता है कि ये सब मैंने ही, मेरे मेहनत से ही मुझे मिला है. तो किया मैं भी होगा ना. बहुत सारे लोग बोलते हैं आई एम सेल्फ मेड मैन. मैं बम्बई 1 रुपया लेके आया था, 5 रुपया लेके बम्बई आया था, आज करोड़ों का मालिक हूँ. हाँ, पर ये गर्व होना बुरी बात है. बुरी बात है? क्यों भाई, हाँ, बुरी क्या बात? क्योंकि मैंने वो से तो उसे कमाया, नहीं, चोरी वैल्यू नहीं करके थोड़ी रहता. कमाया उसने. अच्छा, यानी उसका कीमत नहीं रहता है, यानी दूसरे लोगों को हीन भावना से देखते हैं. हाँ तो है नहीं ना, आपके पास नहीं है, मेरे पास है. मेरे पास 10 गाड़ियां हैं. वो गाना है ना, वो डायलॉग है ना पुराना, आज मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है ना? है कि नहीं? वो डायलॉग है कि नहीं, आज भी चलता है कि नहीं? तो अब इसका क्या जवाब है? और वो बोले मेरे पास माँ भी है. भले वृद्धाश्रम में मगर है. तो आप क्या क्या जवाब दोगे इसका? इसमें क्या गलत किया है? गलत, गलत. याद रखना, ये सब चीजें जो है ना, वो क्षणिक है. क्षणिक मतलब बहुत छोटे समय के. अब आप बोलेंगे प्रभु जी छोटे समय कैसा, छोटे वक्त कैसा? मैं तो पूरा 80 साल जी रहा हूँ. ठीक है, पहले 20 साल तो आपको ये भी पता नहीं था
ठीक है, आजकल तो बड़े बच्चे जल्दी बड़े हो जाते हैं। पहले 5-7 साल तक तो आपको ये भी पता नहीं है कि आपने ब्रांडेड चड्डी पहना है क्या नॉन ब्रांडेड चड्डी, है ना। यू आर नॉट ब्रांड कॉन्शियस टिल यू आर स्मॉल। फिर दुनिया आपको बनाती है ब्रांड कॉन्शियस। आप बनते नहीं हो, दुनिया बना देती है। अगर आपने अरे ये वाला सस्ता वाला लिया, तुमने महंगा वाला चीज नहीं लिया, लोग क्या बोलेंगे तुझे अगर तूने सस्ता वाला पहन लिया। सो पीपल मेक यू ब्रांड कॉन्शियस। फिर आप उस ब्रांड या उस कॉन्शियसनेस में आप बड़े होते हो। हर बढ़िया चीज मेरे पास होनी चाहिए, मेरे पास इतने अच्छे चीज होने चाहिए। करते 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 आपका पूरा आयु इसी भागदौड़ में खत्म हो जाए। और ये जब सब चीजें आपने जो संग्रह की है, बहुत अच्छी बात, कॉन्ग्रेचुलेशन। अगर कोई व्यक्ति ये सब संग्रह कर लेता है, मगर नुकसान क्या किया उसने, जिस वक्त में उसको बहुमूल्य चीज प्राप्त करनी है, उसने बहुत सस्ते कंकड़ और पत्थर जमा कर। हाँ? बहुमूल्य चीज क्या है? जीवन की सार्थकता अगर कर लेता है व्यक्ति, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, इस जीवन में मेरा क्या कार्य है, इस मेरे जीवन का मेरा लक्ष्य क्या है, अगर इस सवाल का वो जवाब प्राप्त कर लेता है ना, वो जीवन की सार्थकता है। आपने भले अच्छे अच्छे ब्रांड के कपड़े पहने हो, अच्छे ब्रांड के खा रहे हो, अच्छे ब्रांड के, कितना भी अच्छा बढ़िया ब्रांड हो, अभी तक तो कफन का ब्रांड आया नहीं। अभी तो कोई कंपनी आप निकाली क्या अच्छा कफन, हमारा ब्रांड का कफन पहनो, लेटने पे मजा आ जाएगा। कोई नहीं, कंपनी ने बनाया नहीं और ना बनेगा। तो द प्रॉब्लम इज वी आर अटैच्ड टू थिंग्स विच आर टेम्पररी। बस ये जीवन के 50-60 साल। और याद है प्रहलाद महाराज बहुत अच्छी तरह से बताते हैं ये जीवन कैसा बहुत छोटे काल का है। पहले जीवन के 25 साल है ना, पढ़ाई में, बचपना में, खेलने में, उसमें व्यतीत हो जाता। 100 साल का अगर व्यक्ति जी भी लेता है, अगर 100 साल, तो भी मैं गिना रहा हूँ, ये प्रहलाद महाराज गिना रहे हैं। पहले जीवन के 25 साल खेल कूद में चले जाते, दूसरे जवानी के 25 साल से 50 साल, 25 to 50 भाग रहे हैं, गधे की तरह काम कर रहे हैं। क्यों? पैसे बनाना, पैसा बनाना है, गाड़ी बंगला ये सब जीवन को सेट करना। बाकी के 25 साल उन चीजों को भोगने के चक्कर में है, मगर भोग नहीं सकते, तब तक बीमारी आ जाती है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ये वो हार्ट ट्रबल सब आ जाता है, वो कुछ एंजॉय कर नहीं पाता है। और आखिरी के 25 साल है ना, खाट पे, कोई पानी पिलाएगा क्या, कोई दवाई देगा क्या, आंखों से दिखता नहीं है, कानों से सुनाई नहीं दे रहा है। मैं मोटा मोटी बात कर रहा हूँ, कोई स्पेशल कोई एक्सक्लूसिव बात नहीं कर रहा हूँ, एक जनरल बात कर रहा हूँ। और आपको पता है आपके 100 साल के 1/3 हिस्सा, 1/3 गोज इन स्लीपिंग, सोने में जाता है। अग्री करते हो? 8 hours इन अ डे एवरेज पर्सन स्लीप्स। बचपन में थोड़ा ज्यादा, जवानी में शायद थोड़ा कम, और बुढ़ापे में वापस थोड़ा ज्यादा। 8 घंटा अगर सो रहे हो तो जीवन की 1/3 समय आपका सोने में गया। तब बचा क्या? बचपन में कुछ कर नहीं पाते हैं, बुढ़ापे में कुछ कर नहीं पाते हैं। अब बची ये 25 साल, उसमें भी अगर आपने सिर्फ धन कमाया और सोया, भोग किया और सोया, तो आपने क्या पाया? सब छोड़ के जाना है। लोग अक्सर कहते हैं नहीं क्या है ना, मैं अभी, अब मेरे लिए नहीं है प्रभु जी, हमको क्या है, हम तो हमारे बच्चे के लिए कर। और शास्त्र कहता है पूत सपूत तो का संचय थी, पूत कपूत तो का संचय थी। अगर पूत सपूत है तो फिर वो बना लेगा अपना काम, अपना खुद अपना जिंदगी अच्छी से जी लेगा, पैसे बना लेगा। और अगर कपूत है, कितना भी कमा के दे दो आप, 10 दिन में उड़ा के खत्म। ठीक, आपका बच्चे के ऊपर प्रेम है, प्यार है, सब है, बट ये सब करने के पीछे क्या आपका जीवन का लक्ष्य प्राप्त हुआ?
डिड यू गेट द गोल ऑफ योर लाइफ? जीवन का लक्ष्य। लोग अक्सर बोलते हैं प्रभु जी हमारा लक्ष्य क्या, अभी बस अभी बच्चे हैं। तो छोटे लड़के को पूछो, बस प्रभु जी बस इतना पढ़ाई कर कंप्लीट होगा, फिर कॉलेज खत्म हो गई तो फिर अच्छी नौकरी लग जाएगी, कैंपस प्लेसमेंट हो जाएगा, थोड़े पैसे बना लूंगा, फिर एक अच्छी सी पत्नी मिलेगी, फिर मैं सुखी से रहूंगा। जाके पूछ लेना जितने भी शादीशुदा हैं कितने सुखी हैं वो। हाँ, फिर सुखी से रहूंगा, फिर बच्चे होंगे, बस उनको बड़ा बड़ा करूंगा। अरे इसमें कौन सी नई बात है? हजारों युगों से यही चला आ रहा है। आपने क्या नया किया? आपने क्या नया किया? इनफैक्ट हमारे पहले के जमाने में घर में 5-5 बच्चे हुआ करते थे। आजकल एक बच्चा पैदा करना हा 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 बड़ा कार्यक्रम हो जाता है। एक बच्चे को पाल पोस के बड़ा करना बड़ा कार्यक्रम होता है, पूरा परिवार लगा रहता है। पहले जमाने में 5-5 6-6 बच्चे आराम से, नो प्रॉब्लम, लाइफ वॉज केक वॉक। तो आप आदमी इंटेलिजेंट हो गए या बेवकूफ हो गए? हाउ मेनी ऑफ यू अग्री वी हैव वीकली बिकम मॉडर्न? कितने लोग मानते हैं इस बात को, हम मॉडर्न हो गए? मानते हैं ना? मानते हो कि नहीं मानते? कुछ हाँ बोलो, ना बोलो। सब लोग मुंडी हिला रहे हैं बस। हाँ हाँ, आपको पता है अपने बुजुर्ग, भले कोई करोड़पति राजा महाराजा न थे, पहले किस प्लेट में खाते थे? किस प्लेट में खाते थे? चांदी के प्लेट में। तांबे की प्लेट में खाते थे। और जो अमीर हुआ करते थे सोने के प्लेट में, कोई चांदी के प्लेट में। और हम लोग इतने मॉडर्न हो गए, बीच में तो प्लास्टिक का प्लेट में खाते थे और पेपर के प्लेट में खाते, और हम अपने आप को मॉडर्न कह लेते हैं। यार मॉडर्न सी, पहले घर के सदस्य घर में बैठ के, अगर कोई मेहमान आ गया तो उसको घर पे जमीन पे बिठा के भोजन परोसते थे। शादी ब्याह में गए तो जमीन पे बिठा के, मतलब आसन पे बिठा के, नीचे बिठा के खाना खिलाते। और आजकल एक प्लेट पकड़ के कुत्ते की तरह काउंटर टू काउंटर घूमना पड़ता है। हाँ, वहां पे भी भीड़, सॉलिड भीड़ रहती है। अरे भाई मुझे भी दे दे यार, अरे एक आध डोसा दे दे, एक आध चाट दे दे, कुछ दे दे। और लिटरली आई हैव सीन पीपल रनिंग फ्रॉम वन काउंटर टू अनदर काउंटर लाइक डॉग्स। ओह यहाँ पे अच्छा रहेगा, शायद वहां पे अच्छा रहेगा। और मैं सुना भी है लोगों को, मजा नहीं है, जाने दे। दूसरा काउंटर में जाते हैं, वहां खाया, मजा नहीं आया, तीसरा काउंटर। व्हाट इज दिस? दिस वी कॉल आवरसेल्व्स मॉडर्न। पहले तो अच्छे थे, शादी ब्याह में घर पे लोग बड़े बड़े बुजुर्ग आते थे। आजकल सब बड़े हो जवान हो, सबको हाथ में एक प्लेट थमा दिया और खुद खड़े रहते हैं लाइन में, देखिए जरा इधर उधर। और अब क्या क्या कहते, क्या हम लोग? वी हैव बिकम मॉडर्न। अरे पशु ही एक, पशु जानवर ही एक है जो खड़े खड़े खाता है। आपने कभी किसी जानवर को बैठ के खाते हुए देखा? आराम से चुकड़ी मार के बैठ के आराम से। हमेशा जानवर बैठे खड़े खड़े खाएगा। कुत्ता कभी कैसे खाएगा? खड़े खड़े खाएगा। गाय कैसे खाएगी? खड़े खड़े खाएगी। घोड़ा खड़े खड़े खाएगा। सब जानवर खड़े खाएंगे। अब इंसान एक प्रजाति थी जो बैठ के खाता था, और वो भी आज खड़े होके खाता। और हम क्या कह रहे हैं? ये बिकम मॉडर्न, यू सी, बिकम एजुकेटेड, बिकम स्मार्ट। स्मार्टफोन्स हो गए हैं और हम डब्बे हो गए। फोन्स आजकल स्मार्ट हो गए और हम डब्बे हो गए। So this is what is the problem with modern lifestyle. So now look, coming back to our Amrish Maharaj story. So he had everything. और अगर हमारे पास भी ये सब आ जाए ना, हम भी सातों आसमान पे, कहते हैं ना, सॉरी फॉर माय बैड हिंदी, सातों आसमान पे हमारा भी सर या दिमाग चला जाएगा। मगर Amrish Maharaj was not like that. And the reason why he was not like that is explained in the last 3 words. Akrodha asanmati. अक्रोध मतलब ही एक्सेप्टेड। उन्होंने ये सारी चीजें एक्सेप्ट की। क्या? गृहेषु धरेषु सुतेषु बंदेषु दीप उत्तम संध्यान, सब उन्होंने एक्सेप्ट किया। बीबियां, बच्चे, घर महल,
घोड़े, गाड़ी, बंगला सब एक्सेप्ट किया उन्होंने, आभरण, रत्न आभरण, आभूषण सब एक्सेप्ट किया, मगर कैसे? असत मतिम, असत मतलब he was not attached, वो जुड़ा नहीं था। हम अपने आप को इन चीजों के साथ जुड़ा लेते हैं, यही फर्क है हम में और या एक भक्त में और एक अभक्त। ये भक्त जो रहता है ना, सब चीज जो आती है ना वक्त के साथ उसको एक्सेप्ट कर लेते, ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। भगवान ने मुझे आज अच्छा नौकरी दे दिया, अच्छा घर दिला दिया, खूब सारे पैसे दे दिए, आज मुझे 2-2 गाड़ियां दे दी भगवान ने, सब दे दी, ठीक है, मगर उन चीजों को हमको लगाना कैसे? जिस तरह अमरीश महाराज ने उन सब चीजों को भगवान की सेवा में लगाया, हमें भी उन चीजों को भगवान की सेवा में लगाना है, नहीं तो हम उस चीजों के साथ आसक्त हो जाएंगे, और आसक्ति से क्या होगा? हमारा मरण बिगड़ जाएगा। हाँ? तो बोलेंगे प्रभु जी आसक्ति से मरण कैसे बिगड़ सकता है? देखो, पहला चीज, हमको हमारा मरण को शुभ कराना है, बिगाड़ना नहीं है। शुभ कराना का मतलब क्या है? मरण के वक्त हमको किसको याद करना चाहिए? हमारी याद किसको, किसकी आनी याद आनी चाहिए? भगवान जी की। भगवान। क्यों? उन्होंने लिखा है ऐसा, मेरे को क्या याद लिखा? करोगे तो मैं, मतलब हाँ, ऐसे। अंत काले च मामेक स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रायति समद्भावम यातनात् संशय यम यम वापि स्मरणम भावम तजात अंत कलेवरम तम तम एवति कौंतेय सदा तद्भाव भावितः। भगवान 2 श्लोक में कहते हैं, जैसी आपकी चेतना या आपका मति जैसा होगा मृत्यु के समय, वैसे मैं आपको उस तरह का शरीर दूंगा, जिस तरह की, अगर मेरी मति में मैं रहा तो आप मेरे पास आओगे, अगर आपकी मति किसी और चीज पे हुई तो आप जाओगे किस पे? उस योनि में जाओगे। इसके लिए नो जनरली कहते हैं ना कि भाई मरण जो है वो बहुत जरूरी चीज है और उसको बिगाड़ना नहीं चाहिए, बिकॉज जीवन का सबसे बड़ा सार क्या है? जैसे साल भर बच्चा पढ़ाई करता है, और उसका पढ़ाई का टेस्ट कब होता है? जब उसका फाइनल एग्जाम होता है ना, और उस 3 घंटे में पूरा साल भर क्या पढ़ाई किया पता चल जाता है। साल भर मस्ती किया, पढ़ाई किया, थोड़ा मस्ती थोड़ा पढ़ाई, चलो 50% मार्क्स, ज्यादा मस्ती कम पढ़ाई 35% मार्क्स, ओनली मस्ती नो पढ़ाई लेस देन 35 फेल, और अच्छी पढ़ाई की और कम मस्ती किया तो ही इज गोइंग टू गेट गुड मार्क्स। तो उसी तरह मौत में भी आपका मार्किंग होगा, आंसर पेपर, मौत एक क्वेश्चन पेपर है, और उसका आपका आंसर पेपर क्या है? आपकी मति कैसी है उस वक्त, वो आपका आंसर पेपर के तराजू में तोला जाएगा। एंड व्हाट विल बी दैट टेस्टिंग? अक्सर लोग है ना, दुनिया जो है ना लोगों का मरण बिगाड़ देती। समझो घर का एक बुजुर्ग मर रहा है, अरे बुलाओ बुलाओ, सबको बुलाओ, सबको बुलाओ, दादा दादी पोता पोती सबको बुलाओ, दादाजी मरने वाले हैं, आ जाओ आ जाओ, बेटे पोता बेटे बेटी पोता पोती नाना नाता नाती सबको बुला लिया उसको। जब भर रहा है भगवान के नाम लेने की कोशिश कर रहा है, अरे देखो 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 आपका लाडला पोता आ गया है, देखो देखो आपका पोती आ गई, ये देखो आपका नाती आ गया, आपका नाती आ गया, आपका बेटा आ गया, आपकी बहू आ गई, आपकी बेटी आ गई। अरे उस वक्त इन लोगों की कोई जरूरत नहीं है, जो आसक्त रहता है वो इन लोगों को देख के खुशी पाता है। अरे, और कहाँ का खुशी, उल्टा उसको और ज्यादा गम होता है, अब इन लोगों को छोड़ के मुझे जाना है, आई हैव टू लीव देम एंड गो, राइट? मरने वाला व्यक्ति जानता है अच्छी तरह से कि मुझे इन लोगों को छोड़ के जाना है, उल्टा उनको देख के और दुखी हो जाता है। और उस वक्त अगर चाहे भी तो घर वाले इन सब लोगों को दिखा दिखा के आपका भगवान के ऊपर का जोड़ थोड़ा बहुत स्मरण करने की अगर आप कोशिश भी करो ना, वो भी बिगाड़ देते हैं। और मरने के बाद क्या बोलेंगे? राम नाम सत्य है।
तो यही मरने के पहले बोल दिया होता तो कुछ फायदा होता ना। यही मरने के पहले अगर बोल दिया होता तो फायदा होता कि नहीं। जो मुर्दा है वो तो सुन नहीं सकता है, हाँ, जो मर गया वो सुनेगा। तो राम नाम सत्य है तो कहेगा मुर्दा बड़ा मस्त है ना। और पीछे से जो बाकी लोग जो चिल्ला रहे हैं राम नाम सत्य है, जो कह के चिल्ला रहे हैं, क्या वो उनको उसकी सत्यता पता है। राम नाम सत्य है, ये उसमें कोई दो बार राय नहीं है, 100% सही है। पर जब जिंदा था तब तो नाम लिया नहीं, धन कमाने के चक्कर में भाग रहा था, गधे की तरह जीवन भर कोल्हू के बैल की तरह भाग रहा है। जब तक हड्डियां चल रही हो तब तक कमाऊंगा, और जब हड्डियां चलना बंद हो जाए तो कोसूंगा। दो ही चीज करते हैं ना व्यक्ति, कमाएगा कमाएगा कमाएगा, और जब हड्डियां चलनी बंद हो जाएगी, जब बिस्तर पे लेट जाएगा, व्यक्ति कोसने लगता है, भगवान तूने मुझे अब काम करने लायक रखा नहीं। अरे तुझे अगर काम करना ही था तो तुझे गधे की योनि में डालता ना, मनुष्य की योनि में क्यों डाला है मैंने। मनुष्य की योनि में तुझे इसके लिए जाना है ताकि आप जाके भक्ति कर पाओ, यू कैन डू सम डिवोशनल सर्विस, और इस जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकल सको। सो ऑलवेज रिमेंबर, जीवन में ये सब चीज आप रख लेना आपके पास। 10-10 गाड़ियां हो, 100-100 बंगले हो, कोई तकलीफ नहीं है, मगर आसक्त होना चाहिए इन चीजों के साथ, ना सके आसक्त हो जाना। आसक्त और आसक्त में फर्क है। यू शुड नॉट गेट अटैच्ड, डिटैच्ड रहना है। ये चीजें हैं, अच्छी बात है, बट जब तक इस शरीर में हूं मेरा इन चीजों के साथ संबंध है। जिस वक्त मेरा इस शरीर से संबंध छूट जाएगा, जैसे ही आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड इनवैलिड हो जाता है, वैसे ही आपका ये सारा धन अलग हो जाता है। कितनी भी प्यारी बेटी क्यों ना हो, कितनी भी प्यारी बहू क्यों ना हो, गले में सोने का चेन पहना के आपको जलाया नहीं जाएगा। आपका मतलब आपका शरीर को जलाया नहीं जाएगा। आप तो आत्मा हो। और लोग क्या बोलेंगे, अब लाश को क्या जरूरत है, बराबर ना, लाश को जरूरत है क्या। 2-4 कान की बालियां लगा के, गले में 2-4 सोने का चेन पहना के थोड़ी जलाने लेके जाएंगे। तब आप सिर्फ एक बॉडी बन जाते हो। हम लोग यही पूछते हैं ना, बॉडी कितना बजे ला रहे हो, तो यू आर जस्ट ए बॉडी, इररिलेवेंट बॉडी। इसके लिए आजकल, आज तक कभी स्मशान भूमि में भी कोई वीआईपी कैटेगरी ऐसा कुछ बना नहीं, एक ही कैटेगरी। अब वो शरीर में जो जो आत्मा थी, जो चाहे तो बड़ा हीरो बना हो, चाहे बड़ा बड़ा कोई इंडस्ट्रियलिस्ट बना हो, या कोई बड़ा पॉलिटिशियन बना हो, जो भी तो उसका शरीर का कोई कीमत है। और हम जो भी चीज संग्रह कर रहे हैं इस धरती पे, वो सिर्फ और सिर्फ इस शरीर के लिए काम में आता है। चाहे वो रत्न आभरण हो, आपकी गाड़ियां हो, आपका घर हो, आपका क्या कहते हैं आभूषण हो, हाथी घोड़े हो, जो भी हो, इट इज ऑफ नो यूज। आपका आत्मा का इन चीजों के साथ कोई संबंध नहीं है। अगर संबंध है तो सिर्फ शरीर का। आपका शरीर गाड़ी में बैठता है, आत्मा तो शरीर के अंदर ही रहता है, चाहे वो चले दौड़े या गाड़ी में बैठे। तो प्लीज अंडरस्टैंड दैट one can possess everything, but by possessing everything, while possessing everything, one should not get attached to those things. उसका एक एग्जांपल देता हूं। सपोज आपकी गाड़ी में किसी ने एक स्क्रैच कर, किसी ने स्क्रैच कर दिया आपकी गाड़ी में, दुख गाड़ी को होता है या आपको होता है। गाड़ी को होता है क्या आपको होता है स्क्रैच कर। तो आपके ऊपर, आपके हाथ में अगर स्क्रैच किया तो समझ में आ गए, नहीं गाड़ी को आपको दर्द आपको हुआ, क्यों, बिकॉज यू आर अटैच्ड टू दैट थिंग, be it with a car, be it with a house, be it with a person. Mind you, किसी भी चीज के साथ आसक्ति रखना समझदारी नहीं है।
क्यों? यही बेटा आएगा, हाँ चलो पिताजी मर गए, अब जाके अग्नि देना है मुझे, अग्नि देना है, रोएगा धोएगा थोड़ा जरूर, बट क्या जीवन भर रोते रहेगा आपके लिए? क्या जीवन भर के लिए माँ बाप या किसी कोई भी रिश्तेदार के लिए रोते रहेगा? 4 दिन, फिर वापस दुनिया नॉर्मल हो जाती है, आप सिर्फ एक फोटो फ्रेम में रह जाते हो बस। हाँ कभी कभार शादी ब्याह के वक्त आपको याद कर लिया करेंगे, या कोई बेवकूफी चीज, आपकी कोई बेवकूफी चीज उनको याद आती है तो हाँ वो ऐसे बेवकूफ जैसे करते थे वो क्या टाके लगाएंगे आपको। तो दुनिया के ऊपर आप मती मत लगाना, आपका दिल, आपका ध्यान, आपका प्रेम दुनिया में लगाते हो, यही चीज आप भगवान के ऊपर लगाना, फायदे में रहोगे। दुनिया में लगाओगे तो नुकसान में रहोगे, किसी भी तरह ये छूटना ही छूटना है, और भगवान कभी नहीं छूटेंगे। और भगवान अगर साथ में है तो फिर इन सब चीजों की जरूरत ही नहीं है। You don't need anything of this if you are attached to God, right? Because what you think you require is for this body, but if the soul, आत्मा अपने स्वरूप में आ जाए तो उसको सिर्फ और सिर्फ भगवान ही चाहिए, और कोई चीज की जरूरत नहीं। धरती के सारे चीज, नो लाइक somebody may go तो मेरे पहचान के कोई व्यक्ति कुछ स्कूबा डाइविंग करने के लिए किसी जगह पे जाना वाले, जल के अंदर, क्या देखने के लिए? मछलियां देखने। नाइस ब्यूटीफुल स्पीच। क्या फायदा? मैंने पूछा क्या फायदा? आप ही पूछते हो ना भक्ति करने से क्या फायदा, तो मैं भी पूछता हूँ भैया आप जाने से क्या फायदा? मैं बोला देखने से एक फायदा है, यू मे गेट ए चांस टू चूज योर स्पीसीज फॉर द नेक्स्ट बर्थ, राइट? कोई जंगल में जाएगा सफारी देखने के लिए, क्या करेगा? वहां जानवर देखेगा, ये जानवर बनूं क्या अगला जन्म में? अगला जन्म में वो जानवर बनूं क्या? अरे वो शेर क्या भाग रहा है, आहा वो हिरण, अरे वो तो खूबसूरत दिखता है, क्या आंखें हिरणों की, मैं हिरण बनता हूँ अगले जन्म में, अगले जन्म में मैं शेर बनूंगा, नहीं 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 गधा बनता हूँ, अच्छा है काम करने की जरूरत, बस बारिश हो कुछ भी हो खड़ा रहूंगा। कोई पक्षियां देखता है, कोई मछलियों को देख, व्हाट इज द बेनिफिट यू गेट? नथिंग। सी द डिफरेंस। अमरीश महाराज used his eyes to see the deities of the Lord, भगवान के विग्रह, भगवान के मूर्तियों को देखने के लिए अपना आंखों को इस्तेमाल किया, धाम देखने के लिए, होली पिलग्रिमेज स्पेसेस को देखने के लिए अपना आंखों को यूज किया। और कुछ लोग कहाँ यूज कर रहे हैं? अपने अपनी चॉइस है। भगवान ने इसके लिए, तो यहाँ पे हमेशा हम शास्त्र कहता है भगवान ने हमको फ्री विल दिया है, स्व इच्छा दिया है, जो देखना है देख सकते, कैन एंजॉय। You know, many of people will come and tell me, Prabhuji, last vacation we went to Switzerland. क्या है स्विट्जरलैंड में? बढ़िया सा ब्यूटीफुल सीनरी, नाइस माउंटेन, नाइस वाटरफॉल, एवरीथिंग नाइस। Now imagine you have gone for 1 week. Suppose you are dropped in that place and there is nobody. You're alone. अकेले हो उस जगह पे, आपको छोड़ दिया उस जगह पे, अकेले हो, कोई नहीं है उस जगह पे, अब कितना मजा आएगा? Can you enjoy the same place? You are enjoying because it is a break in your daily routine. अगर वही जगह आपको मिल जाए ना, कई बार हम लोग माउंटेन पीक्स में अगर हम लोग घूमने जाते हैं तो वहाँ के लोकल लोग, साहब आप कहाँ से हैं? बम्बई से। अच्छा बम्बई से हो, बड़ा अच्छा प्यारा जगह है। मतलब वो व्यक्ति वहां सोच क्या रहा है? बम्बई में रहने वाला, बड़ा आराम है, बड़ा सुखदायी जीवन है, बड़ा आनंदमय जीवन है। जो यहाँ बॉम्बे में जो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिकिंग फंसा है ना, वो व्यक्ति क्या सोचता है? अरे क्या जीवन है यार, पहाड़ों के बीच में, वादियों में, अच्छे मौसम में, और वहीं पे थोड़ा लैंडस्लाइड हो जाए तो वही पहाड़ कितना खतरनाक बन जाता है। I'll tell you one thing, this earth, this place, this planet is not a place to be relished at all. ये दुखालय है, भगवान ने सही लिखा है।
ये दुखालय है, ये सुखालय नहीं है। इसको अगर हम सुखालय समझ के इसका सुख भोगने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो वी आर द बिगेस्ट फूल्स। हम सबसे बड़े बेवकूफ हैं। हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे आनंद मिलेगा, आनंद है ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से? यही लोग जब घूमने जाते हैं हिल स्टेशन पे, सब कुछ बढ़िया ट्रिप हो जाता है तो बढ़िया आनंद आ जाता है। अगर एक कहीं लैंडस्लाइड हो जाता है तो फिर वही ट्रिप मौत का नजारा दिखा देता है। तो प्लीज रिमेंबर, one should be like Amrish Maharaj. Accept everything, whatever comes in your life, but don't get attached to it. अच्छा, इसका साथ अटैच न होने का कोई फायदा है क्या? क्या फायदा? दुख सर, नहीं होता। प्रभु जी, हाँ बोलिए। You got to be a little louder, ma'am. प्रभु जी, जैसे हमने एक कोट है जो हम पहले से सुनते आ रहे हैं कि हम्म, अगर अटैचमेंट होएगी तो एक्सपेक्टेशंस होएंगी, और एक्सपेक्टेशंस होएंगी तो बंदे को, अगर एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती तो दुख लगता है। तो इनडायरेक्टली अटैचमेंट से दुख मिलता ही मिलता है, कुछ भी कर yes. लो। With attachment, you only get, with attachment, you have expectations. With expectations gives you pain. It can give you only pain because दो चीजें हैं, या तो एक्सपेक्टेशन पूरी होगी या नहीं होगी। पूरी हो गई तो और एक्सपेक्टेशन बढ़ता है, और एक्सपेक्टेशन अगर पूरी नहीं हुई तो दुख लगता है। तो इन दोनों सूरतों में आप दुखी ही हो। सो व्हेन अमरीश महाराज डिड नॉट डू, भगवत गीता में एक बहुत अच्छा एक श्लोक है, कितने लोगों को पता है मुझे पता नहीं। I'll just say that श्लोका, अनन्यश्चिन्तयस्तु मां ये जन पर्युपासते तेषां नित्यम अभियुक्तं योगक्षेमं वहाम्यहम्। What does this mean? किसी ने पढ़ा है ये श्लोक? और किसी ने पढ़ा है तो उसका क्या है अर्थ मुझे बताएं। अगर नहीं पढ़ा है तो मैं बता, बोलिए फास्ट, कम ऑन, वी कांट अफोर्ड टू लूज टाइम। यस, पूजा माता जी बताएं। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, यहाँ कृष्ण बोल रहे हैं कि ही नॉट ओनली गिव्स अस व्हाटएवर वी लैक, बट ही प्रिजर्व्स व्हाटएवर वी हैव। फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज द फर्स्ट पार्ट? हाँ, the one who thinks of Krishna, who does bhakti of Krishna, चिंतयन्तु माम अनन्यास चिंतयस्तु माम, जो मेरा कंटिन्यूस मेरा चिंतन करता है, चिंतन करता है, अनन्य, without किसी any और का चिंतन न interruption. करते हुए सिर्फ मेरा चिंतन करता है। Yes, sir. अनन्यास चिंतयस्तु माम ये जन पर्युपासते तेषां नित्यम अभियुक्तम योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो हमारा LIC ऑफ इंडिया का है ना, योगक्षेमं वहाम्यहम्, इसी से चुराया गया है। तो व्हाट डज दिस मीन? जो आपके पास जो है, जो भक्त व्यक्ति है, जो मेरे पास पूरा अपना पूरा चिंतन, मेरा चिंतन करता है, बस मेरा ही स्मरण करते बैठता है, उस व्यक्ति का मैं क्या करता हूँ? जो उसके पास है उसको मैं बचाता हूँ, और उसके पास जो नहीं है वो मैं देता हूँ। सच एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड इसी चीज को एक्सप्लेन करते हुए अगला श्लोक आता है, क्योंकि ये भगवान का अनन्य चिंता करते, हमेशा भगवान के भरोसे पे था। तो भगवान ने क्या किया? उसको अपना स्वयं, अपना उसका खुद का सुदर्शन चक्र जो था, भगवान ने राजा अम्बरीश के पास दे दिया। इट इज सेड, वेरी इंपॉर्टेंट श्लोका, प्लीज रिमेंबर दिस 9.4.28, तस्मात् अदत् हरिश चक्रम प्रत्यांतिका भयान्वहम् एकांत भक्ति भावेन प्रीतो भक्त अभिरक्षणम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तस्मात् अद हरित चक्रम, टू हिम, तस्मय मतलब टू अम्बरीश महाराज, भगवान ने हरि का चक्र, हरि का चक्र मतलब सुदर्शन चक्र। और वो कैसा है वो सुदर्शन चक्र? प्रत्यानिक भयावहम, जोक दिखने में ही नहीं, वो वाकई में वो भयावह है, वेरी फियरफुल, वेरी डेंजरस। क्यों? उसका कांटा कोई बच नहीं सकता। एकांत भक्ति भावेन, क्योंकि उसने
एकांत भक्ति की भगवान की। प्रीतः भक्त अभिरक्षणम, भगवान इतने खुश हो गए तो भक्त का मैं रक्षण करना चाहता हूँ, उसको प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। व्हाट डज दिस, इससे हमको क्या समझ, हमको क्या फायदा है, हमको क्या समझ में आता है? बोलिए, समझ गए ना मैंने क्या बोला, समझ में आया कि नहीं? कि भगवान सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान ने जब देखा कि एकांत भाव से ये भक्ति कर रहा है, तो उसको भगवान ने स्वयं अपना पर्सनल सुदर्शन चक्र देके रखा था, स्पेशल वेपन देके रखा था। क्यों? उसको बचाने के लिए ना, मैंने अभी आपको बताया ना, तो आपको बचाने के लिए। और आपके पास जो है वो नहीं है वो देंगे। उनके पास क्या था? सब कुछ उन्होंने भगवान के भरोसे पे छोड़ दिया और सब कुछ उन्होंने भगवान को समर्पित कर दिया था। तो उनको क्या हुआ? भगवान ने बोला रख, मेरा सुदर्शन चक्र रख, जो बहुत ही भयावह है, वेरी डेंजरस, विच इज पावरफुल, विच इज वेरी फियरफुल। वो तू रख, तेरे पास ही रख। You don't have to worry about that. Keep it with you. And with that, chakra will only protect you. इससे मतलब क्या है? अगर कोई व्यक्ति सही मन से, शिद्दत से भगवान का अगर पूजा करे, भक्ति करे और अपना पूरा समर्पण दे, then it is Lord's guarantee to take care of it. Just imagine someone giving his personal weapon to devotee. Personal weapon. कोई साधारण चीज नहीं है। ये सुदर्शन चक्र सिर्फ और सिर्फ भगवान के पास होता है और किसी के पास नहीं, सिर्फ भगवान विष्णु के पास। आपको पता है सुदर्शन चक्र स्वयं एक भक्त भी है? कितने लोगों को पता है? एक बार गरुड़ और सुदर्शन चक्र दोनों को घमंड चढ़ गया। अब गरुड़ को किस चीज का घमंड था? ही वॉज सुपर फास्ट। इसके लिए वो भगवान का वाहन बना। जितना बड़ा व्यक्ति उतना फास्ट गाड़ी रखेगा, उतना चार्टर्ड प्लेन्स रखेगा ना। सोचो भगवान स्वयं अगर कोई अपना पर्सनल व्हीकल रखते हैं तो ही मस्ट बी सुपर फास्ट। गरुड़ was super fast. Garuda is also supposed to be a form of the Vedas. The Lord always sits on the Vedas. तो गरुड़ को बहुत घमंड था, मैं बहुत तेज हूँ। और सुदर्शन चक्र को ये था कि भाई मेरा काट का कोई काट नहीं। नो वन कैन बी मोर पावरफुल देन मी, आई कैन लाइक किसी को भी खत्म कर सकता। तो सुदर्शन चक्र और अपना गरुड़ का थोड़ा घमंड कम करना। तो भगवान ने बोला, भगवान विष्णु ने बुलाया, बोला चलो एक काम करो, जाके ना मेरा एक भक्त है हनुमान, जो दूर बैठ के हिमालय में बैठ के मेरा नाम जप रहा है, तपस्या कर रहा है, उसको जरा बुला के लेके आ। तो गरुड़ को बोला जाके लेके आ। और सुदर्शन चक्र को बोला देखो मेरा एक भक्त है हनुमान बोल के, वो आता रहेगा, वो अंदर उसको छोड़ना मत, बाहर उसको रोक देना। भगवान ने भेजा, भगवान ने बोला पहले गरुड़ को भेजा हनुमान को लेके आने के लिए, और सुदर्शन चक्र को बोला बाहर खड़े रहना द्वार पे और किसी को अंदर मत छोड़ना, और वो बंदर को तो बिल्कुल छोड़ना ही मत, हनुमान को छोड़ना ही मत। सुदर्शन चक्र बोला डोंट वरी, आई एम वेरी पावरफुल, मुझसे कोई पावरफुल है ही नहीं, मैं खड़ा रहता हूँ, आप चिंता मत करो। तो चक्र बाहर खड़े थे, सुपर फास्ट स्पीड में घूम रहे थे, और वहां गरुड़ जी गए हनुमान जी के पास। ओ अच्छा आप ही हैं क्या हनुमान? ओ बॉस ने बुलाया है। कौन है तुम्हारा बॉस? विष्णु। मैं किसी विष्णु को नहीं जानता, तुम जाओ तुम्हारा विष्णु के पास। मैं किसी विष्णु के पास नहीं आऊंगा। तुरंत गरुड़ भाग के आया, बोला नहीं, अरे उसको ऐसा मत बोलना, उसको बोलना रामचंद्र जी ने बुलाया तो आएगा। ठीक, तुरंत वापस गया गरुड़, बोला अरे रामचंद्र जी ने बुलाया। अच्छा
ठीक है मैं आता हूँ। अरे तुम क्या आओगे, कूद कूद के आओगे, कितना टाइम लगेगा, मेरे पीठ पे बैठो, 1 सेकंड में पहुंचा देता हूँ, तुम जाओ। गरुड़ बोला "हाँ, कितना टाइम लगेगा तेरे को पहुंचने?" तो चला गया गरुड़, तो चले गए, उड़ के गए। यहाँ यहाँ आके गेट के वहां खड़े हुए, देखा हनुमान जी ऑलरेडी खड़े हैं वहां। हनुमान जी ऑलरेडी खड़े हैं, क्यों, कैसे हैं हनुमान जी, कैसे हैं? मनोज वेगम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मनोज वेगम? स्पीड ऑफ Wind, नो, स्पीड ऑफ माइंड। mind. अच्छा. माइंड इज द फास्टेस्ट गोइंग थिंग। आप यहाँ बैठे बैठे, आधे लोग तो क्लास में हैं बट फिर भी नहीं रहते, मन से नहीं रहते हैं, कहीं दिमाग मार्केट में घूमता रहेगा, किसी का मॉल में घूमता रहेगा, तो किसी का अमेरिका तक भी चला जाएगा बैठे बैठे 1 सेकंड में, है ना। सो मनोज वेगम मारुति तुल्यम, सो ही इज सुपर फास्ट, he reached much before गरुड़ came back। और गेट पे जैसे गरुड़ पहुंचे, ऑलरेडी हनुमान जी पहुंच के खड़े हैं वहां, ओह सुपर फास्ट। और वहां पे देखा तो सुदर्शन खड़ा है, ओ यू कांट गो इनसाइड, आई वोंट अलाउ यू। आई मीन हिंदी पिक्चर का डायलॉग नहीं बोला, क्या है वो डायलॉग, आप लोगों को तो पता है। so, you can't go inside, तो immediately लॉर्ड सेड, देखो हनुमान जी सेड, देखो मुझे भगवान ने आदेश दिया है, रामचंद्र जी ने बुलाया, मुझे जाना है। और अरे बोल, हाँ प्रभु, हाँ नहीं मैं बोल नहीं कर नहीं नहीं, हाँ। So he said, no, no, word is, I cannot let you go inside. 2 मिनट में देखा हनुमान जी अंदर पहुंच गए। तो भगवान ने बोला, है ना, तुम अंदर कैसे आए? तो गरुड़ भेजा था, गरुड़ के सहारे हैं? नहीं, तो वो तो मेरे पीछे आया, मैं तो पहुंच गया पहले। अच्छा अच्छा, बाहर तुमको कोई रोका नहीं, तुमको ऐसे ही अंदर आने दिया? हाँ रोका तो था बट मैं आ गया अंदर। अच्छा कहाँ है वो? बाहर मैंने सुदर्शन चक्र को बिठाया था। हाँ मेरे दांत के बीच में दबा के रखा, देता हूँ, निकाल के दिया। सुदर्शन चक्र को उन्होंने क्या किया था, अपने दांत के बीच में दबा के रखा था, निकाल के दे दिया। तो व्हाट डज दिस मीन? भक्त के पास वो ताकत है कि भगवान के जितनी भी शक्तियां हैं ना, उसको पकड़ के रखे। और कौन सा भक्त? जो अपने आप को भगवान से श्रेष्ठ ना समझे, और अपने आप को भगवान का दास, भगवान का सेवक समझे, वो व्यक्ति हमेशा जीवन में सुखी रहेगा। So please understand, whenever Lord is happy with you, he protects you. Example, can anyone give me an example? द्रौपदी is a common example, इसके अलावा और कोई example है क्या? Who surrendered and Lord protects? मीराबाई। Very good, very nice example. और नरसिंह मेहता। मेहता, प्रहलाद महाराज. प्रहलाद महाराज, very good, very nice. They are all classic examples of surrendered souls. and जो व्यक्ति एक बार सरेंडर कर लेते ना भगवान के पास, भगवान उसकी हमेशा रक्षा करता है। But the most important is, who was the most biggest surrendered soul? अर्जुना। भगवान स्वयं उसके साथ रह रहे पूरे युद्ध में, और पूरा युद्ध उसको जितवाया। मतलब अगर कोई व्यक्ति धर्म के मार्ग में रहता है, तो भगवान उस व्यक्ति का जरूर सहायता। अगर कोई भक्ति भगवान का नाम भी ले लेता है, कि someone takes the holy name, does the various पूजा, दान धर्म भी, दान पुण्य भी कर लेता है, मगर जीवन धर्म की राह पे नहीं चलाता है, तो उस व्यक्ति का भगवान नहीं बचाते।
to be a devotee of the Lord, one should be righteous. He cannot do wrong things in his life. That becomes an offense. The power of the holy name. जो भगवान के नाम के प्रति वो एक अपराध हो जाता है. कई लोग करते हैं, भगवान का नाम जपते हैं और कार्य गलत करते हैं और ये सोचते हैं हमने तो नाम जप कर लिया ना, शास्त्र में लिखा है नाम जप करने से हमारा कोई कुछ बिगड़ेगा नहीं. But then what happens? You don't understand. That case, you are doing an aparadh. So whatever and however holy name you may take of the Lord, one should always lead a life of righteousness. सही तरीके से अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए. ये ना सोचे मैंने तो अब नाम जप कर लिया, सुबह पूजा पाठ कर लिए, अब दिन भर गलत कार्य करूंगा तो भी क्या है, सब भूल जाएंगे. राम नाम धुलाते हैं, मगर ये कैसा स्नान हुआ? गंगा में नहा के आके वापस पाप करने जैसा काम. गंगा में नहा के आने के बाद व्यक्ति को क्या, कैसे उसका पाप धुलता है? बोलिए, गंगा में नहाने से आपके पाप कैसे धुलते हैं? फिर से कोई यानी बुरे कर्म ना करे. पूरे दिन नहाना चाहिए. नहीं, गंगा में स्नान करने के बाद बुरे कर्म करने नहीं चाहिए, तो पाप मिटता है हमारा, नहीं तो नहीं मिटता है. एक I didn't get. I couldn't get what he said. ये little louder ना प्रभु. हरे कृष्णा. आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है, आवाज आ रही है, बट बहुत धीमे से आ रही है, जरा जोर से बोलिए. आपने यानी प्रीवियस सेशन में बताया था, प्रीवियस यानी बहुत पहले, कि गंगा में स्नान करने के बाद पाप जब भी यानी तभी खत्म होता है जब कोई अपराध या पाप कर्म ना करे कोई व्यक्ति. आप कर्म ना करे नहीं, उसके बारे में विचार भी ना, उसके बारे में विचार भी ना करें. प्लीज रिमेम्बर वन थिंग. तो गंगा में कितनी सारी मछलियां हैं, कितने मछगर हैं, कितने मच्छर हैं, मतलब क्या घड़ियाल हैं और ये हैं, फिर उनको फिर भगवत धाम प्राप्त क्यों नहीं हो रहा है? उनके लिए वो सिर्फ एक जल है, उनके लिए वो सिर्फ एक जल है. मगर जो व्यक्ति भक्ति भाव से गंगा में स्नान करता है, इस कॉन्शियसनेस, इस सोच के साथ कि मैंने अब तक जो मैंने पाप, चाहे वो जाने या अनजाने में मैंने किए, वो सारे पाप प्लीज धो दो, ताकि मैं आगे से कुछ अपराध न करूं. एटलीस्ट जानते हुए न सही, अनजाने में तो कई अपराध हो जाते हैं, कई पाप हो जाते हैं, बट एटलीस्ट कम से कम जानबूझ के तो मैं कोई अपराध नहीं करूंगा. अगर इस विचार के साथ अगर कोई गंगा में नहाता है तो उसका नहाना सफल है. नहीं तो अपना म्युनिसिपैलिटी के नल से नहा लेना, उसमें और गंगा नहाने में दोनों में अंतर ही नहीं. मैल निकालने के लिए, शरीर का मैल निकालने के लिए आपको गंगा नहाने की कोई जरूरत नहीं, या अपने आप को झूठा सांत्वना देने के लिए मैं गंगा नहा के आ गया, अब जाके मैं घर में जाके न्यू सेट ऑफ पाप करूंगा, पुराने पाप खत्म. ऐसा सोच के गंगा नहाना भी वेस्ट है. So please, all of you will understand this, that we have to have that consciousness very clear. So if you are a good bhakta of the Lord takes his responsibility of taking care of you. चाहे वो सुदामा हो, चाहे वो द्रौपदी हो, चाहे वो प्रहलाद महाराज हो. N number of cases you can see in the शास्त्र जहां भगवान ने अपने भक्तों का रक्षण किया है, और ये दृढ़ विश्वास भी होना चाहिए. हाँ, ये नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि कोई भक्त बोले हाँ प्रभु जी मैंने 16 माला कर दिया है, अब मैं जाके रास्ते में खड़े रहता हूँ, देखता हूँ गाड़ी आती है, उड़ाती है कि नहीं है, भगवान मुझे बचाते कि नहीं करते. ऐसा नहीं. This is not bhakti, this is madness. Unexpected dangers or dangers which may be an impediment for your devotional service, all this will be taken care of by the Lord.
चाहे वो आपका जीवन के आयु के साथ हो या आपके जीवन में आपके भक्ति मार्ग में कोई अगर तकलीफ दे रहा हो या कोई प्रॉब्लम हो, उसको भी भगवान दूर कर सकते हैं, बस सच्चे मन से आपको उसकी प्रार्थना करनी है। ओके, दिस आई लाइक टू क्लोज टुडेस क्लास। काफी है बात करने के लिए, फर्दर सेशंस विल डिस्कस।